अत्यंत सुंदर चरित्र और श्री भक्तमाल जी में आता है, जिन्होंने अपने हृदय के प्रेम से श्री ठाकुर जी को ऐसा रिझा लिया कि जब वो परम भक्ता इस संसार का त्याग करके गई तो श्री ठाकुर जी छोटे से बालक की भांति सुबक सुबक कर रोए, जबकि वो भक्ता भगवान के ही धाम में गई है। लेकिन इस संसार में भगवान को उस भक्त का दर्शन पुनः नहीं होगा, ये स्मरण कर श्री ठाकुर जी रुदन किए। और उन परम भक्ता का नाम कर्माबाई। श्री जगन्नाथ जी के धाम में रहती थी, श्री जगन्नाथ जी का भजन करती थी। श्री ठाकुर जी के प्रति उनका वात्सल्य भाव था। श्री ठाकुर जी को पुत्रवत स्नेह करती थी, लाड़ करती थी, और कुछ बनाना जानती नहीं थी, न कुछ भजन की रीति जानती थी, न कोई शास्त्र की मर्यादा जानती थी। बस हृदय में एक भोला भाव था, जैसा एक माँ के मन में अपने बालक के प्रति होता है, इससे अधिक और कुछ नहीं। एक सहज सा स्नेह था श्री जगन्नाथ जी के प्रति। और संत तो सुनाते हैं कि वस्तुतः उनका नाम कर्मा था नहीं, उनका नाम कुछ और था। लेकिन जब श्री ठाकुर जी उनके यहाँ नित्य प्रति भोजन पाने के लिए आते थे तो प्रातःकाल मंगला के समय, माने उठते ही श्री ठाकुर जी सबसे पहले कर्मा के यहाँ पधारते थे भोजन करने के लिए। और कई बार यदि उस भोग में, कई बार यदि उस वस्तु में थोड़ा सा विलंब हो जाता था और उधर मंदिर के खुलने का समय हो जाता था, तो श्री ठाकुर जी नित्य प्रति उसको कहते थे जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा। और ऐसा करते करते उनका नाम ही कर्मा पड़ गया। वस्तुतः नाम कुछ और था। और मन में कोई भाव नहीं, मन में कोई विधि नहीं, कोई निषेध नहीं। शायद ये भी नहीं जानती कि जिनके लिए मैं भोग बनाती हूं वो है कौन। बस वो सीधा सीधा एक बात जानती हैं, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे ओ, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे ही रहो ओ मेरे प्रियतम। बस ये सीधा साधा सरल स्नेह, सहज स्नेह कि हम तुम्हारे लिए और तुम हमारे लिए। और पूजा करना सरल है, योग करना सरल है, यज्ञ करना सरल है, दान करना सरल है, तीर्थ करना सरल है, व्रत उपवास करना सरल है। लेकिन श्री ठाकुर जी से ये सहज सा संबंध हो जाना ये बड़ा कठिन है। ये नहीं होता, सब हो जाता है, ये नहीं होता। जीव स्वभाव से कुटिल है ना, अपनी बुद्धि लगाना छोड़ता नहीं। तो नित्य प्रति उठते ही श्री जगन्नाथ जी सबसे पहले कर्मा की कुटिया में आते हैं। कर्मा खिचड़ी बनाती है, श्री जगन्नाथ जी आरोगते हैं और फिर मंदिर में जाकर स्नान करते हैं, श्रृंगार करते हैं और भोग आरोगते हैं। नित्य प्रति का नियम है श्री ठाकुर जी का। क्या सौभाग्य उस भोली भाई भक्ता का है कि उठते ही जगते ही श्री ठाकुर जी को 36 भोग, जाने कितने कितने पकवान जगन्नाथ जी को नित्य प्रति भोग में निवेदित किए जाते हैं। कुछ नहीं सुहाता ठाकुर जी को। सबसे पहले उठते ही श्री ठाकुर जी को भूख लगती है कर्मा बाई के हाथ के बने खिचड़े की। एक दिन अपने घर के द्वार पर बैठी कर्मा बाई खिचड़ी चढ़ा दी चूल्हे पर और श्री ठाकुर जी की रूप माधुरी में मन लग गया। जैसे वृंदावन की गोपियां
वो 100 प्रयत्न करती थी कि थोड़ी देर के लिए कन्हैया ध्यान से चला जाए, क्योंकि जब तक श्री कृष्ण ध्यान में रहते हैं तब तक घर के किसी कार्य में मन नहीं लगता, भोजन ठीक नहीं बनता। अपने हाथ से गैयाओं के बछड़े खोल देती हैं दूध दोहने से पहले, और बछड़े सारा दूध पी जाते हैं। नित्य प्रति घर में कलह होता है कि मन कहाँ रहता है, चित्त कहाँ रहता है। और गोपी कहती है उधो मन न भय 10-20, एक सो हो सो तो गयो श्याम संग। मन कोई 10-20 थोड़ी है, एक था और वो श्याम सुंदर के पास है, तो संसार में कैसे मन लगे। तो आज कर्माबाई भी बैठी है, लेकिन प्रातः काल ही उठते ही श्याम सुंदर की कृपा हो गई और श्याम सुंदर ऐसे मन में आए, श्याम सुंदर की छवि में ऐसा मन अटका कि भूल गई चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ाई है। और ये तो हमारे ठाकुर जी के स्वरूप का स्वभाव है, इस उनके स्वरूप का स्वभाव है। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सबका ये मन, आप लोग थोड़ा आगे आगे हो जाइए, मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। राधा रमन मेरो राधा रमन रे, राधा रमन मेरो राधा रमन रे। राधा रमन मेरो राधा रमन रे, राधा रमन मेरो राधा रमन रे। मेरो राधा रमन रे, मेरो राधा रमन रे, मेरो राधा रमन रे, मेरो राधा रमन रे। छीन ले छीन ले छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सबका मन, सखीरी मेरो राधा रमन। मुखड़े को देख के जो चंडाल जाए, मुखड़े को देख के जो चंडाल जाए। घुघरारी लट पे घटाएं वारी जाए, घुघरारी लट पे घटाएं वारी जाए। घटाएं वारी जाए, घटाएं वारी जाए, घटाएं वारी जाए, घटाएं वारी जाए। वके जादू भरे दो नयन, सखीरी मेरो राधा रमन। वके जादू भरे दो नयन, सखीरी मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। राधा रमन प्यारो राधा रमन रे, राधा रमन प्यारो राधा रमन रे। राधा रमन प्यारो राधा रमन रे, राधा रमन प्यारो राधा रमन प्यारो राधा रमन प्यारो राधा रमन मेरो राधा रमन मेरो राधा रमन। छीन ले छीन ले छीन ले हंस
काय मन सखीरी मेरो राधा छीन ले हंस के सब काय मन सखीरी मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सब काय मन सखीरी मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सब काय मन सखीरी मेरो राधा रमन। तो जो मन कोटि कोटि प्रयास करने पर भी 2 घड़ी भजन में सुमिरन में नहीं लगता, जो प्रभु की सेवा करता है उसका बिना ही प्रयास श्री ठाकुर जी में मन लगा रहता है। तो कर्मा का मन लगा है आज ठाकुर जी की रूप माधुरी में, अटक गया मन। चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ी है और जब खिचड़ी के जलने की बात आई, भोर का समय था, बैठी बैठी दातुन कर रही थी और दातुन करते करते ठाकुर जी की छवि में, ठाकुर जी के रूप में मन अटक गया। जब बात आई खिचड़ी के जलने की तो किंचित ध्यान ठाकुर जी के रूप से हटा, स्मरण हुआ आया कि अरे लगता है खिचड़ी जल गई, और अगर खिचड़ी जल गई तो आज जगन्नाथ जी आकर क्या आरोगेंगे। दौड़ी और आप देखा ना था, क्योंकि मन में कुछ था नहीं, मन में कोई कलुषता नहीं थी, केवल विशुद्ध एक ये भाव था कि अगर खिचड़ी जल गई तो ठाकुर जी आरोगेंगे क्या। उनको तो मंदिर वापस पहुंचने की बड़ी जल्दी रहती है, मैं दूसरी बार पुनः खिचड़ी बनाऊं इतना तो समय ही नहीं होता। तो जो दातुन कर रही थी, प्रेम के आवेश में, भाव के आवेश में उसी दातुन से खिचड़ी हिला दी। और उस दिन कर्मा की ये क्रिया बाहर जाते किसी साधु सन्यासी ने देख ली, उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई, उसको बड़ा दुख हुआ कि ये कैसा अनाचार करती है। अरे ठाकुर जी का भोग बनाने से पहले स्नान करना चाहिए, सब पात्र मांजने चाहिए, चूल्हा चौका लगाना चाहिए, फिर ठाकुर जी के लिए भोग बनाया जाता है। तो आए भीतर कुटिया में, बोले ये क्या करती हो। बोले जगन्नाथ जी के लिए भोग बना रही हूं। जूठे दातुन से खिचड़ी हिला दी। बोले ये सब नहीं जानती, वो आने वाले होंगे, अगर वापस लौट गए तो भूखे चले जाएंगे, दूसरी बार खिचड़ी बनाने का समय नहीं है। तो साधु महाराज ने बहुत डांटा, बहुत फटकारा। बोले इस प्रकार थोड़ी ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। तो बोली महाराज मैं तो कुछ जानती नहीं। साधु ने उसके व्यवहार से देख लिया कि सच में बहुत सीधी है। एक बार एक बड़ी भोली भाली माता के यहाँ उसके गुरुदेव आ गए, आसन में बैठाया, जानती तो कुछ थी नहीं। तो बोली लाओ महाराज आपके खुर पूजूं। तो गुरुदेव को बड़ा गुस्सा आया, अरे संतों के खुर होते हैं क्या। बोले ऐसा नहीं कहते, अपराध लगता है। अच्छा बता दो महाराज क्या कहते हैं। बोले संतों के चरणारविंद होते हैं। वो बेचारी भूली भाली बुढ़िया, ग्राम में रहने वाली, बहुत अधिक कुछ जानती नहीं, 2-3 बार बोलने का प्रयास किया, नहीं बोल पाई। संत बार बार सिखा रहे हैं, गुरुजी बार बार सिखा रहे हैं कि बोले बोलो चरणारविंद। वो बेचारी 3-4 बार प्रयास किया, नहीं बोल पाई और बोली आग लगे ऐसे चरणारविंदन में, हमारे लिए तो खुरे ही अच्छे हैं। अरे मूर्ख क्या करती है, नरक में जाएगी। गुरुजी को और गुस्सा आ गया और क्रोध आ गया, क्या ऐसा कहा जाता है, नरक में पड़ेगी। बोली महाराज कहीं भी जाऊं मैं तो आपकी पधरावनी कराऊंगी, मैं तो नरक में भी जाऊंगी तो भी आप ही को बुलाऊंगी, आप ही को लेकर चलूंगी। तब साधु ने जान लिया कि भैया ये तो बहुत ही सीधी है, कि ये बेचारी कुछ नहीं जानती। और ऐसा जो चित्त होता है वो भगवान को रिझा लेता है, वो भगवान को आकर्षित कर लेता है। पर वो नियम से संयम से सेवा करने वाले साधु बाबा वो क्या जाने, क्योंकि जौहरी की गति जौहरी जाने और कैजिन जौहर हुई। तो बहुत फटकारा साधु ने, बोले इस प्रकार भोग लगाया जाता है क्या। तो बोली महाराज आप बता दो, जैसे आप कहोगे मैं वैसे बना लूंगी। तो सबसे पहले स्नान करना, उसके बाद माथे पर वैष्णव तिलक लगाना, फिर ये समस्त भोजन के पात्र मांजना, फिर गौ के गोबर से चौका लगाना, और चौका केवल जमीन में नहीं लगाना, 2-2 हाथ दीवार पर लगाना कि कड़छी अड़छी दीवार को छू जाए तो भोग भ्रष्ट नहीं हो जाए, और फिर श्री ठाकुर जी के लिए भोग बनाना। साधु महात्मा चले गए। उस दिन तो जगन्नाथ जी ने आकर वो जूठा खिचड़ा आरोग लिया। अगले दिन जब जगन्नाथ जी आए तो क्या देखते हैं, आज तो खिचड़ी का नाम निशान भी नहीं है, आज तो माता भी नजर नहीं आती, कहाँ है। दूर से देखा, समुद्र के तट से स्नान करके आ रही है। बोले माँ क्या हुआ। माता ने इशारा किया,
कुछ देर प्रतीक्षा करो, आज तो तुम्हें सच में भोग लगाऊंगी। बेचारी पात्र मांझे, वृद्ध शरीर है, शरीर की गति बड़ी धीमी है, धीमे धीमे करके सब पात्र मांझे। ठाकुर जी को त्वरा है मंदिर में पहुंचने की, कि देर हो गई तो वहां भोग का घंटा बज जाएगा। और आखिर आज श्री ठाकुर जी को भूखे ही लौट जाना पड़ा। लेकिन जाते जाते श्री ठाकुर जी ने पूछ जरूर लिया आज अपनी मैया से कि मैया सच बता आज क्या बात हुई। कर्मा उदास तो थी कि आज ठाकुर जी को भोग नहीं लग सका, उंगली से संकेत कर दिया, बोले वो जो बाबा जी बैठा है ना उसने सिखाया था कि ऐसे भोग लगाना। ठाकुर जी ने बड़ी कर्री दृष्टि से उस साधु को देखा, बोले अच्छा यही दुष्ट है जो मेरी भोली भाली मैया को दुनिया भर का टिटिम्मा सिखा गया। ठाकुर जी ने संध्या समय फटकारा था उस साधु को, बोले जो अपने मार्ग की तो स्तुति करते हैं और दूसरे के मार्ग की निंदा करते हैं, ऐसे व्यक्ति मुझे प्रिय नहीं है। मुझ तक पहुंचने के अनंत मार्ग हैं, मैं किसको किस भाव से मिलूं इसका रहस्य कोई नहीं जानता। हो सकता है 100 प्रयत्न करने वाले की ओर दृष्टि उठाकर भी ना देखूं, और हो सकता है जो मुझे गाली देकर जाता हूं मैं उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ूं। एक यही तो भाव है, एक यही तो वो स्थिति है जहां श्री ठाकुर जी स्वतंत्र हैं। कब रीझे, किस पर रीझे, क्यों रीझे, ये कोई नहीं कह सकता। अब साधु को जब श्री ठाकुर जी ने फटकारा तो साधु को बड़ी लज्जा आई। साधु रात्रि में ही पहुंचा माता की कुटिया पर और बोले कि देखो तुम जैसे भोग बनाती हो तुम वैसे ही बनाया करो। ये सब जितने आचार हैं, विचार हैं, विधि हैं, निषेध हैं, ये तो हम जैसे तुच्छ प्राणियों के लिए हैं, जिनके पास सब कुछ है लेकिन हृदय जिनका प्रेम से खाली है, जिनके पास करने को सब कुछ है, जिनका मन ऐसा तो है जो कुछ कर सकता है, लेकिन जिनका मन ऐसा नहीं है जो किसी का हो जाए। और उसको पाने की जब बात आती है ना तो संत कहते हैं कि न किसी ने हंस के पाया है और न किसी ने रो के पाया है, जिसने उसको पाया है वो किसी का हो के पाया है। जो चित्त, जो हृदय प्रेम करना जानता है, जो किसी से प्रेम कर सकता है, जो किसी के प्रेम में अपने आप को न्यौछावर कर सकता है, वही प्रभु के उस भाव का, वही प्रभु के उस रूप का आस्वादन कर सकता है। तो कर्मा तो बेचारी बड़ी भोली थी, और जिस दिन खिचड़ी बनने में विलंब हुआ और वो जूठा खिचड़ा पाकर श्री ठाकुर जी मंदिर में पहुंचे, वहां जब पट खोला गया और पंडे पुजारी लोग क्या देखते हैं कि ठाकुर जी के मुख पर जूठन लगी है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि सुबह सुबह ठाकुर जी के मुख पर जूठन कैसी, और जूठन भी कैसी, खिचड़ी की जूठन। चलो मान लिया किसी भक्त के यहाँ से पा आए होंगे, लेकिन क्या वो भक्त इतना भी नहीं जानता कि भोग लगाने के बाद ठाकुर जी को आचमन कराना चाहिए। पंडे पुजारियों ने श्री ठाकुर जी को अपनी सौगंध देकर पूछा कि सच सच बताइए क्या बात है। अब ठाकुर जी झूठ कैसे बोले, आज तो सारा रहस्य खुल गया। तो ठाकुर जी ने कहा कि देखो ये हमारा नित्य का ही नियम है कि हम नित्य प्रति उठते ही हमको इतनी जोर की भूख लगती है कि तुम्हारे बनाए व्यंजन तक हमको प्रतीक्षा नहीं होती, और वैसे भी कर्मा जैसा प्रेम मुझे तुम्हारे किसी भी व्यंजन में अनुभव नहीं होता। तुम्हारे बनाए 3600 व्यंजन 56 भोग मुझे बड़े नीरस से लगते हैं। जो स्वाद मुझे कर्मा के हाथ की खिचड़ी में आता है वो तुम्हारे किसी व्यंजन, किसी पकवान में नहीं आता। इसीलिए उठते ही सबसे पहले मैं दिन भर का पेट तो कर्मा के खिचड़े से ही भर लेता हूँ। तो आज क्या हुआ, जूठे ही मुंह क्यों चले आए? तो ठाकुर जी ने कहा अरे वो एक दुष्ट साधु मेरी मैया को जाने दुनिया जमान का प्रपंच सिखाकर आ गया, बस उसी झगड़े में, उसी झमेले झंझट में आज विलंब हो गया और मेरी मैया मुख धुलाना भूल गई। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, 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 गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। इसीलिए सूरदास जी ने गाया है कि वो लोक वेद शास्त्र सब मर्यादा तोड़ देते हैं एक भक्त के प्रेम की बात रखने के लिए।
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे हरे रामा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और जिस दिन कर्माबाई जी भगवान के धाम को पधारी सिधारी, कथा कहती है कि उस दिन श्री जगन्नाथ जी जिस प्रकार एक छोटे से बालक की मैया खो जाए, एक छोटे से बालक की माता इस संसार से चली जाए, जो दशा उस नन्हे से अबोध बालक की होती है, ठीक वही दशा श्री जगन्नाथ जी की हुई। सुबक सुबक कर जगन्नाथ जी रोए। पंडित पुजारियों ने पूछा, बोले प्रभु क्या हुआ? बोले आज मेरी मैया चली गई। अरे लेकर भी तो तुम ही गए, अपने धाम में गए, यहीं रख लेते। बोले इसलिए नहीं रखता अपने भक्त को बहुत अधिक देर संसार में, क्योंकि संसार बड़ा कष्ट देता है। मेरी माया पल पल भक्त को तपाने का प्रयास करती है। वो जो प्रारब्ध लेकर आता है उसका भोग तो मैं भक्त को करा देता हूँ, स्वयं संग रहकर, अंग संग रहकर, लेकिन बहुत अधिक देर, बहुत अधिक लंबे काल तक मैं भक्त को इस संसार में रखता नहीं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। और उस दिन से लेकर आज के दिन तक, आज भी श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में जो सबसे पहला भोग श्री ठाकुर जी को लगाया जाता है वो यही खिचड़ी का भोग है। और उस खिचड़ी को कर्माबाई की खिचड़ी कहकर ही ठाकुर जी के सन्मुख रखा जाता है। भोग कोई भी बनाए, भोग किसी की भी ओर से निवेदित किया हो, लेकिन प्रथम भोग आज भी श्री जगन्नाथ जी वो खिचड़ी पाते हैं, और तब पाते हैं जब उस खिचड़ी को कर्माबाई का खिचड़ा कहकर निवेदन किया जाता है।